ओके, तो अभी तक हम लोगों ने फंक्शन का जो मोनोटोनिसिटी होता है या फिर कहाँ पर कर्व जो है वो इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, मतलब कि एफ डैश एक्स जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो फिर इंक्रीजिंग बोलेंगे, लेस देन जीरो तो डिक्रीजिंग बोलेंगे। तो हम लोगों ने मोनोटोनिसिटी के बारे में अभी तक डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि फंक्शन अगर कहीं पर मैक्सिमम वैल्यू लेता है, ठीक है, तो उसका एक तो मतलब क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू लेना, या फिर अगर कहीं पर मिनिमा लेता है तो उसका मतलब क्या है कि मिनिमा लेना। तो वो क्या होता है, किस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं और फिर किस तरीके से हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। और किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं तो उसमें हम लोग एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी करते हैं कि जो एफ डैश एक्स है उसका साइन कैसे चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, या क्या हो रहा है, उस तरीके से भी करते हैं। और फिर और हम लोग बाद में और भी देखेंगे और एक मेथड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है हम लोग देखेंगे। एंड अगेन हम लोग पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे एंड देन हम लोग ये कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है एग्जाम्पल्स जो है या फिर क्वेश्चन प्रॉब्लम्स जो है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर मैक्सिमा होना या फिर मैक्सिमम वैल्यू होना क्या होता है कोई भी एक इंटरवल में। तो मान लो कि मेरे पास एक ये फंक्शन है एफ एक्स कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब ये कोई भी एक पॉइंट है सी और हम लोग एक इंटरवल में देख रहे हैं। ठीक है, तो ये इंटरवल में हम लोग अगर ये ऑब्जर्व करते हैं कि वो इंटरवल में मैं कोई भी एक्स लेता हूँ। ठीक है, तो एक्स पर वो फंक्शन कुछ वैल्यू ले रहा होगा एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो अगर वो एफ ऑफ एक्स जो है एफ ऑफ सी से छोटा है, तब फिर उस इंटरवल में जो है हम लोग बोलेंगे कि एट पॉइंट सी जो है फंक्शन आपका मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है और एफ ऑफ सी जो है वो मैक्सिमा है। ठीक है, तो यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं कि जैसे मान लो ये इंटरवल है, ठीक है, तो इस इंटरवल में जो मैं कोई भी एक्स ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर वो इंटरवल में कोई भी अगर मैं एफ ऑफ एक्स लेता हूँ, ठीक है, तो दैट शुड बी लेस देन एफ ऑफ सी। ठीक है, तो लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइन ऑन एन इंटरवल आई। ठीक है, देन एफ इज सेड टू हैव अ मैक्सिमम वैल्यू इन आई। ठीक है, जो भी इंटरवल में हम लोग बात कर रहे हैं तो वो इंटरवल में हम लोग बोलेंगे कि एफ का मैक्सिमम वैल्यू है अगर एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है, इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी इन आई सच दैट एफ सी इज ग्रेटर देन एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू दैट इंटरवल। समझ में आ रही है बात कि मान लो कि ये इंटरवल में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये इंटरवल में हम लोग बोलेंगे कि ये जो पॉइंट सी है एक्स इज इक्वल टू सी, यहाँ पर फंक्शन जो है मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है अगर मैं इस इंटरवल में कोई भी एक्स ले लूँ, है ना, एक्स बिलोंगिंग टू लेट्स से दिस इंटरवल आई, कोई भी एक्स ले लूँ तो एफ ऑफ एक्स जो है वो छोटा होना चाहिए एफ ऑफ सी से। ठीक है, या फिर एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स। तो ये जो भी वैल्यू ले रहा है द नंबर एफ से इज कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एफ इन दैट इंटरवल। ठीक है, वो इंटरवल में जो हम लोग बोलेंगे एफ ऑफ सी जो है वो मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है और ये जो पॉइंट सी है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इन दैट इंटरवल आई। ठीक है, तो आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा। अब ये सी छोड़ के मान लो कि मैंने यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, मान लो कि इसको सी वन में बोल रहा हूँ, तो क्या इसको मैं मैक्सिमा बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये सी वन है मान लो, ठीक है, तो ये सी वन से थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पर कोई एक एक्स ले लेता हूँ तो उसके करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स जो है ग्रेटर देन एफ ऑफ सी वन आ जाएगा, तो इसको जो है हम लोग नहीं बोल सकते हैं। लेकिन ये जो सी जिसको हम लोग बोल रहे हैं तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, है ना, कि यहाँ पर जो ये मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है। ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मिनिमा मेरे को डिफाइन करना है तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि कोई भी इंटरवल में अगर मैं बोलूँगा कि मिनिमा ले रहा है तब फिर इसका मतलब क्या होना चाहिए कि वो इंटरवल में मैं कोई भी एक्स ले लेता हूँ तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एफ ऑफ एक्स आएगा वो एफ ऑफ सी से ज़्यादा होना चाहिए, तभी जो है हम लोग बोलेंगे कि ये सी जो है यहाँ पर मिनिमम वैल्यू ले रहा है या फिर दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू इन दैट इंटरवल आई। ठीक है, तो कोई भी एक्स अगर मैं ले रहा हूँ तो एफ ऑफ एक्स जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन एफ ऑफ सी। ठीक है, लॉजिकली समझो ये सारा चीज़ को जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन दिस इंटरवल ऑन एन इंटरवल आई, कोई भी एक इंटरवल है, और फिर हम लोग बोलेंगे एफ जो है वो मिनिमम वैल्यू ले रहा है इन दिस इंटरवल इफ़ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी इन आई। ठीक है, अगर यहाँ पर जो है कोई एक पॉइंट सी होता है जहाँ पर कि कोई भी अगर मैं एक्स ले लेता हूँ ये इंटरवल में तो वो एफ एक्स जो है ग्रेटर देन एफ ऑफ सी आएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू दैट इंटरवल। और इसमें ये जो नंबर है एफ ऑफ सी इसको हम लोग मिनिमम वैल्यू बोलेंगे फंक्शन का ये इंटरवल में, और ये जो पॉइंट सी है इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इन दैट इंटरवल आई। ठीक है,
और फिर हमारे पास क्या है, तो अगर कोई भी इंटरवल आई में हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, तो वहाँ पर अगर या तो मैक्सिमा आ जाता है कहीं पर, है ना, कोई एक पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है या फिर कोई एक पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू ले रहा है, तब फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि वो इंटरवल में जो है फंक्शन एक्सट्रीम वैल्यू ले रहा है। ठीक है, एफ इज सेड टू हैव एन एक्सट्रीम वैल्यू इन इंटरवल आई if there exists a point c in I such that fc is either a maximum value or a minimum value of f in I। समझ में आ रही है कि अगर कोई एक इंटरवल में हम लोग ऐसा पॉइंट ढूंढ पा रहे हैं जहाँ पर कि फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है या फिर मिनिमम वैल्यू ले रहा है, तब फिर हम लोग बोलेंगे उस इंटरवल में जो है एक्सट्रीमा पॉइंट है ना, एक्सट्रीम वैल्यू ले रहा है फंक्शन। ठीक है, द नंबर एफ सी इन दिस केस इज कॉल्ड द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एफ इन आई एंड द पॉइंट सी इज कॉल्ड एन एक्सट्रीम पॉइंट। ओके, तो जैसे ये एक एग्जांपल देखते हैं, मान लो कि 1 से लेके 4 तक है, फंक्शन कुछ इस टाइप से है। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैक्सिमा होगा या नहीं होगा, तो ये डिपेंड करेगा कि ये क्लोज इंटरवल है या फिर ओपन इंटरवल है। तो मान लो कि मैं पहले क्लोज लेता हूँ, है ना, मतलब कि 1 पर ये इंक्लूडेड है एफ ऑफ 1 और लेट्स से 4 पर ये भी इंक्लूडेड है एफ ऑफ 4। ठीक है, तो अगर ये केस है तब फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस इंटरवल में जो है ये 4 पर मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है। क्यों? क्योंकि मैं कोई भी ये जो इंटरवल है क्लोज इंटरवल 1,4, है ना, यहाँ पर मैं कोई भी x ले लेता हूँ, x बिलोंगिंग टू दिस, तो वो जो f ऑफ x है दैट विल बी लेस देन f ऑफ 4, एंड तब फिर हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो ये मैक्सिमम ले रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर हम लोग इसको जो है मिनिमम वैल्यू बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं कोई भी x लेता हूँ 1,4 में, तो फिर f ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन f ऑफ 1 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर इंस्टेड ऑफ क्लोज्ड अगर मैं ओपन लेता यहाँ पर, ठीक है, कि ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है और ये पॉइंट भी इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, तब फिर हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ 1 तो इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पर, तो मैं कोई भी अगर एक्स लेता हूँ तो एफ ऑफ 1 से तो बड़ा रहेगा, लेकिन एफ ऑफ 1 खुद इंक्लूडेड नहीं है ना। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि इसको जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्लोज इंटरवल ले रखा है। ठीक है, ये इंक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड है, तो ये इसको जो मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते हैं, है ना, मिनिमम वैल्यू, इसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ इसको मिनिमम वैल्यू। लेकिन अगर ये ओपन इंटरवल है तब फिर हम बोलेंगे गिवन फंक्शन हैज नीदर मैक्सिमम वैल्यू नॉर मिनिमम वैल्यू इन दिस गिवन इंटरवल 1,4। ठीक है, क्योंकि 1 और 4 तो इंक्लूडेड है ही नहीं, तो ये इंटरवल में जो हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू या फिर ये मिनिमम वैल्यू ले रहा है। ठीक है, तो ये इस पर डिपेंड करता है कि किस टाइप से जो है फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी पॉइंट्स हैं, है ना, तो जैसे कि मान लो कि ये हमारा फंक्शन है कुछ इस टाइप से जा रहा है, फिर यहाँ पर गया, फिर ये गया, ठीक है, इस टाइप से जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर मैं ये वाला पार्ट देखता हूँ, ये जो येलो येलो में मैंने बनाया, तो यहाँ पर अगर टेंजेंट सोचोगे तो इसका स्लोप क्या आएगा, डेरिवेटिव लेस देन जीरो आएगा, मतलब फंक्शन जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी स्लोप लेस देन जीरो आएगा। ठीक है, फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है, यहाँ फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, और ये पिंक वाले जो पार्ट है यहाँ पर फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ, इसको क्या बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ टर्निंग पॉइंट्स बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये ए पर जो है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये मिनिमा ले रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक इंटरवल सोचता हूँ इसके आसपास, ठीक है, तो वो इंटरवल में मैं इसको मिनिमम वैल्यू बोल सकता हूँ एफ ऑफ ए को। ठीक है, या फिर ये पॉइंट ए को जो है मैं पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू बोल सकता हूँ, क्योंकि ये इंटरवल में कोई भी मैं एक्स लेता हूँ तब फिर दैट एफ ऑफ एक्स विल बी ग्रेटर देन दिस एफ ऑफ ए। ठीक है, तो ये पॉइंट ए हो गया, ये सी हो गया, ये ई हो गया, तो इसको जो है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा बोलेंगे। ठीक है, अब ये लोकल ग्लोबल का मतलब क्या है कि मेरे पास मान लो ये मेरा है। ठीक है, तो मान लो मेरे पास कुछ फंक्शन जो है वो इस टाइप से ये गया, फिर ये गया, फिर ये गया, है ना, तो इसमें क्या है कि यहाँ पर जो है फंक्शन मतलब मिनिमम वैल्यू तो ले रहा है, लेकिन ये लोकल मतलब कि ये अपने इंटरवल में जो अपने आसपास के इंटरवल में जो है, अगर मैं मान लो इंटरवल इसके आसपास में सोचूं तो यहाँ पर जो ये मिनिमा ले रहा है ना, मिनिमम वैल्यू है। लेकिन अगर मैं फंक्शन पूरा के बारे में सोचूं तो फंक्शन और कहीं पर जो है उससे भी ज़्यादा कम मिनिमम वैल्यू ले रहा है। ठीक है, तो ये आगे हम लोग और देखेंगे डिटेल में कि लोकल क्या होता है, ग्लोबल मिनिमम क्या होता है। तो अभी के लिए बस ये सोच सकते हो कि
एक इंटरवल में अगर हम लोग डिफाइन करते हैं रेस्ट्रिक्टेड इंटरवल में उसी के आसपास, तब फिर हम लोग उसको लोकल मिनिमा वैल्यू बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर लोकल मिनिमा। तो ये पॉइंट ए सी ई जो है ये लोकल मिनिमम पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमम वैल्यू है। फिर ये पॉइंट बी मान लो, डी मान लो, एफ मान लो, है ना। तो इसके आसपास के इंटरवल में जो है हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ये आपका मैक्सिमा है। तो इसको, ये सारे पॉइंट्स जो हैं इसको हम लोग पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे। ये तो इसी को जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, इसी को जो है थोड़ा फॉर्मल तरीके से अगर लिखा जाए तो फिर क्या है कि लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन एंड लेट सी बी एन इंटीरियर पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ, ठीक है, स्मॉल सी। फिर सी इज अ कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इफ देर इज एन एच ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल सी इन और फॉर ऑल एक्स इन सी माइनस एच कॉमा सी प्लस एच एक्स नॉट इक्वल टू सी। तो ये बस ये क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है कुछ इस टाइप से है मान लो, ठीक है, कुछ इस टाइप से, तो इसमें अगर हम लोग कोई एक ये पॉइंट सी ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इसको मैं लोकल मिनिमा कब बोल सकता हूँ या फिर लोकल मैक्सिमा, तो यहाँ पर, अच्छा चलो इसको ले लेते हैं, ठीक है, इसको मान लो कि मैं सी बोलता हूँ, ठीक है। तो इस पॉइंट को अगर मेरे को लोकल मैक्सिमा बोलना है तब फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए कि इसके आसपास में कुछ एक इंटरवल डिफाइन कर सकता हूँ, सी माइनस एच सी प्लस एच, ठीक है। तो एच एक छोटा सा पॉजिटिव नंबर है, तो सी माइनस एच से सी प्लस एच, तो इस इंटरवल में जो है ये आपका मैक्सिमा होना चाहिए, है ना। तो मैक्सिमा कैसे होता है कि एक्स बिलोंगिंग टू सी माइनस एच से सी प्लस एच, तो ये वाला जो भी इंटरवल है इसमें जो है आपका एफ सी शुड बी ग्रेटर देन एफ एक्स, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इसको जो है हम लोग पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पर लिखा गया, तो एफ सी जो है उसको लोकल मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे और पॉइंट जो सी है वहाँ पर हम लोग पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली अगर मिनिमा चाहिए हम लोगों को तो फिर एफ सी लेस देन इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो इसको जो हम लोग लोकल मिनिमम वैल्यू बोलेंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डेरिवेटिव के साथ आखिर क्या हो रहा है, ठीक है, डेरिवेटिव का साइन कैसे चेंज हो रहा है। तो 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 इसको यहीं से पहले देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि मेरा ये जो फंक्शन है ये डिक्रीज़ कर रहा है। तो डिक्रीज़ कर रहा है मतलब क्या है कि यहाँ पर डेरिवेटिव का साइन अगर मैं देखूँ, है ना, यहाँ पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसका स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या है, लेस देन ज़ीरो है, ठीक है। फिर आते आते फिर जब ये लोकल मिनिमा पर पहुँच जाएगा तो यहाँ पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तब फिर वो क्या होगा कि आपका जो भी एक्स एक्सिस है उसके पैरेलल होगा, तब फिर इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। और फिर यहाँ पर फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, तो यहाँ पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है, तब फिर यहाँ पर स्लोप क्या आएगा, ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। तो बस इस पार्ट को अगर ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, तो इस पार्ट को अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फंक्शन पहले डिक्रीज़ कर रहा था, ठीक है, फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा था मतलब कि एफ डैश एक्स लेस देन ज़ीरो है, फिर कहीं पर आके मिनिमम वैल्यू लिया, फिर उसके बाद जो है फंक्शन इंक्रीज़ करना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर एफ डैश एक्स का साइन हम लोग देखते हैं तो इस पार्ट में जो ये लेस देन ज़ीरो है और फिर जहाँ पर ये मिनिमम वैल्यू ले रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है मान लो कि सी पर ये मिनिमम वैल्यू ले रहा है, तो एफ डैश सी जो है वहाँ पर इक्वल टू ज़ीरो होगा, ठीक है। ये हम लोग एफ डैश का बात करें और यहाँ पर उसके बाद जो है एफ डैश एक्स अगर देखते हैं उसका साइन तब फिर वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव जो है वो लेस देन ज़ीरो से यहाँ पर इक्वल टू ज़ीरो हो गया, फिर ये ग्रेटर देन ज़ीरो हो गया, ठीक है। समझ में आ रही है, फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा था, डिक्रीज़ करते करते मिनिमम वैल्यू लिया, फिर ये फंक्शन इंक्रीज़ करना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो वहाँ पर जो हम लोग को लोकल मिनिमा वैल्यू मिलेगा। अब इसी तरीके से अगर मैक्सिमा को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पर देखो फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, तो इंक्रीज़ कर रहा है मतलब अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो डेरिवेटिव जो है मतलब स्लोप इसका ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो होगा, ये फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है। फिर जहाँ पर ये मैक्सिमा वैल्यू लेगा तो वहाँ पर जो है डेरिवेटिव आपका इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो है जब ये फंक्शन डिक्रीज़ करेगा तब फिर एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन ज़ीरो हो जाएगा। तो ये
मिनिमा वाले में था, मैक्सिमा वाले में क्या होगा, फंक्शन इंक्रीज हो रहा है हो रहा है हो रहा है, फिर फंक्शन मैक्सिमम पहुंच गया, फिर उसके बाद डिक्रीज करेगा। तो अगर एफ डैश का साइन देखें तब फिर वो ग्रेटर देन जीरो होगा पहले, है ना, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, फिर जो भी पॉइंट सी है ना, वहाँ पर मान लो कि लोकल मैक्सिमा ले रहा है, तो वहाँ पर जो है डेरिवेटिव इक्वल टू ज़ीरो होगा, और फिर उसके बाद जो है एफ डैश एक्स जो है फिर यहाँ पर ये लेस देन ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो इस टाइप से जो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कहाँ पर जो है लोकल मैक्सिमा हो रहा है, कहाँ पर लोकल मिनिमा हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पर हम लोग ग्राफ में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है फंक्शन पहले इंक्रीज कर रहा है, तो डेरिवेटिव एफ डैश एक्स जो है ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पर स्लोप सोचोगे तो इसका स्लोप पॉजिटिव आएगा, करते करते ये मैक्सिमम पे पहुँच गया, तो जहाँ पर मैक्सिमम होगा वहाँ पर जो है एफ डैश वो जो होगा डेरिवेटिव वो इक्वल टू जीरो होगा, और फिर उसके बाद जो है ये आपका फंक्शन यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, तो डेरिवेटिव जो है लेस देन जीरो। ठीक है, सिमिलरली अगर मिनिमा वाले का देखना है तब फिर ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है यहाँ पर, तो डेरिवेटिव लेस देन जीरो, फिर जहाँ पर ये मिनिमा लेगा तो वहाँ पर इक्वल टू जीरो, फिर इंक्रीज करेगा तो फिर डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो इसी चीज़ को जो है हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है कि लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल आई, सपोज सी बिलोंग्स टू दिस आई बी एनी पॉइंट, if f has a local maxima or a local minima at x is equal to c, then either f dash c is equal to 0 or f is not differentiable at c। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये फंक्शन जो है डिफाइंड है ना, तो ये फंक्शन का अगर हम लोग ये जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर देखो मतलब जहाँ पर ये या तो लोकल मैक्सिमा ले रहा है, लोकल मिनिमा ले रहा है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव क्या होगा, मतलब यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसका स्लोप क्या आएगा, जीरो, है ना, तो डेरिवेटिव यहाँ पर जीरो होगा। यहाँ पर भी अगर डेरिवेटिव सोचोगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर तो वो ज़ीरो होगा, यहाँ पर भी अगर डेरिवेटिव सोचोगे तो वो ज़ीरो, यहाँ पर भी डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो होगा, यहाँ पर भी डेरिवेटिव ज़ीरो, यहाँ पर भी डेरिवेटिव ज़ीरो। तो अभी हम लोगों ने क्या बोला कि कहीं पर भी अगर ये मैक्सिमा मिनिमा ये सब ले रहा है तो या तो डेरिवेटिव ज़ीरो होगा या फिर जो डेरिवेटिव होगा वो अनडिफाइंड होगा। अब अनडिफाइंड वाला कौन सा केस है, तो अगर अगर हम लोग मॉड एक्स के बारे में सोचते हैं, ठीक है, तो मॉड एक्स में जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये मिनिमा ले रहा है ना, कि यहाँ पर हम लोग इसको मिनिमा बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर मैं कोई भी इंटरवल ले लेता हूँ तब फिर वो इंटरवल में जो है एफ एक्स विल बी ग्रेटर देन दिस एफ ज़ीरो, है ना, विल बी ग्रेटर देन जीरो, तो इसको जो है हम लोग मिनिमा बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना, मॉड एक्स का अगर डेरिवेटिव लेते हो तब फिर उस मतलब एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो जो है वो अनडिफाइंड होगा। तो या तो मतलब ये लोकल मैक्सिमम मिनिमा ये सब पर या तो डेरिवेटिव आपका ज़ीरो होगा या फिर जो डेरिवेटिव होगा वो अनडिफाइंड होगा। ठीक है, तो उसी को जो है हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है कि इफ़ एफ हैज़ अ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू सी, देन ईदर एफ डैश सी इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब डेरिवेटिव निकाल के अगर हम लोग वहाँ उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इवेल्युएट करते हैं तो या तो डेरिवेटिव ज़ीरो आएगा या फिर वो जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, एट दैट सी। ठीक है, और इसी में कुछ केस में क्या हो सकता है कि अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि यहाँ पर मान लो कि जब ये लोकल मैक्सिमा था तब फिर क्या हो रहा था कि डेरिवेटिव पहले ग्रेटर देन जीरो था, है ना, फिर उसके बाद इक्वल टू ज़ीरो हो गया, फिर उसके बाद जो है ये लेस देन ज़ीरो हो गया डेरिवेटिव। ठीक है, ये डेरिवेटिव का साइन हम लोग बोल रहे हैं। अगर ये मिनिमा ले रहा है तब फिर डेरिवेटिव यहाँ पर क्या था, पहले लेस देन ज़ीरो था, फिर यहाँ पर जो है इक्वल टू ज़ीरो, और फिर यहाँ पर ग्रेटर देन ज़ीरो, है ना। हमेशा इस टाइप से सोचो कि यहाँ पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तब फिर इसका स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव, यहाँ पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव आएगा, है ना, उस टाइप से सोच सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि जहाँ पर भी ये इक्वल टू ज़ीरो ले रहा है तो उसके अगल बगल जो ये साइन चेंज कर रहा था डेरिवेटिव। लेकिन कुछ केसेस में क्या हो सकता है, जैसे ये फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, ठीक है, तो अगर मैं डेरिवेटिव सोचता हूँ यहाँ पर एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एफ डैश एक्स अगर करेंगे थ्री एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो क्या होगा, ज़ीरो, है ना, तो डेरिवेटिव यहाँ पर ज़ीरो है। लेकिन इससे पहले सोचो यहाँ पर डेरिवेटिव क्या है, अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ उसका स्लोप क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो ही आएगा।
एंड 3x² है, कोई भी -2 सोच लो तो -2 का स्क्वायर 12 ग्रेटर देन 0 ही आएगा। इसके बाद भी अगर डेरिवेटिव यहाँ पर मैं सोचता हूँ तब भी ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, मतलब ग्रेटर देन 0 इस साइड भी था, इस साइड भी ग्रेटर देन 0, यहाँ पर इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो इस केस में अगर मतलब ये डेरिवेटिव जो है साइन चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है, तब फिर हम लोग बोलेंगे ना तो ये मैक्सिमा ले रहा है ना ये लोकल मिनिमा ले रहा है। ठीक है, और इस केस में जो हम लोग इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। The converse of above theorem need not be true. That is, a point at which the derivative vanishes need not be a point of local maxima और local minima. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या बोला कि अगर कोई एक पॉइंट है जहाँ पर कि लोकल मैक्सिमा हो रहा है या फिर लोकल मिनिमा हो रहा है, तब फिर वहाँ पर जो है डेरिवेटिव या तो जीरो होना चाहिए या तो नॉन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा ट्रू नहीं है। मतलब कि अगर कहीं पर डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो है, ठीक है, या फिर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर जो है फंक्शन मतलब लोकल मैक्सिमा लेना चाहिए या फिर लोकल मिनिमा लेना चाहिए। समझ में आ रही है बात कि अगर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है तब तो फिर डेरिवेटिव ज़ीरो होगा या फिर नॉट डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन उल्टा ज़रूरी नहीं है। मतलब कि अगर डेरिवेटिव ज़ीरो है जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा, तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो है मैक्सिमा आ रहा है या फिर मिनिमा आ रहा है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पर देखा। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग एक डेफिनेशन देखते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब क्या है कि वो सारे पॉइंट्स जहाँ पर जो है हमारा डेरिवेटिव या तो जीरो हो जाए या फिर वो डेरिवेटिव जो है डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो वो सारे जितने भी पॉइंट्स हैं उनको मिला के जो हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट सी इन द डोमेन ऑफ अ फंक्शन एफ एट विच ईदर एफ डैश सी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो या तो डेरिवेटिव जीरो हो जाए या फिर फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो वो सारे पॉइंट्स को जो है क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स पर जो है आपका डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, तो ये सारे पॉइंट्स को जो है हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब एक फंक्शन मान लो कि कुछ इस टाइप से कि यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर गया और यहाँ पर एकदम शार्प टर्न ले लिया। ठीक है, तो ये शार्प टर्न जहाँ पर भी होता है वहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तो ये वाला पॉइंट एक आ जाएगा क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पर डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, यहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तब फिर यहाँ पर जो है ये भी ये जो भी पॉइंट है इसको भी हम लोग क्रिटिकल पॉइंट में लेंगे। ठीक है, तो अभी जो हम लोग ये एक्सप्लेन कर रहे थे कि आपका डेरिवेटिव साइन चेंज करेगा अगर मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है, तो फिर इसको जो है हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहते हैं। मतलब कि तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी एक फंक्शन दिया गया है ना, मान लो एफ ऑफ एक्स, तब फिर हम लोग क्या करते हैं कि इसका डेरिवेटिव निकालते हैं और फिर इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये कहाँ पर या तो ज़ीरो हो रहा है या फिर जो फंक्शन है वो आपका डिफरेंशिएबल नहीं है किस पॉइंट्स पर, तो वो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। अब नेक्स्ट काम क्या होता है कि उन क्रिटिकल पॉइंट को जो है जाके देखना पड़ता है हम लोगों को कि वहाँ पर मैक्सिमा ले रहा है या फिर वो मिनिमा ले रहा है। ठीक है, तो एक तरीका क्या है ढूंढने का, वो ये है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि अगर ये सी है मेरा मान लो क्रिटिकल पॉइंट है ना, तो अगर ये लोकल मैक्सिमा है, ठीक है, तब फिर क्या होगा कि ये सी पर जो है, सी पर तो ये ज़ीरो होगा डेरिवेटिव है ना, तो एफ डैश सी जो है वो ज़ीरो होगा। और फिर उससे पहले क्या होगा साइन, उससे पहले यहाँ पर अगर एफ डैश सोचोगे है ना एक्स, तो ये ग्रेटर देन ज़ीरो होगा स्लोप, कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, फिर इंक्रीज करते करते मैक्सिमम पहुँच गया, फिर ये डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पर जो है फिर ये लेस देन ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर डेरिवेटिव इस टाइप से साइन चेंज कर रहा है, मतलब सी के अगल बगल जो है इस टाइप से, पहले ग्रेटर देन जीरो था, फिर यहाँ पर इक्वल टू जीरो हो गया, फिर ये लेस देन जीरो हो गया, तब फिर अगर इस टाइप से हो रहा है तो फिर दिमाग में हमेशा ये पिक्चर को ड्रॉ करना है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, फिर मैक्सिमम पहुँच गया, फिर डिक्रीज कर रहा है, तब फिर ये जो है मैक्सिमा लेगा वहाँ पर। ठीक है, तो लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल आई, लेट एफ बी कंटिन्यूस एट क्रिटिकल पॉइंट सी इन आई, देन इफ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना, एफ डैश एक्स पहले ग्रेटर देन जीरो था, फंक्शन इंक्रीज कर रहा था, फिर उसके बाद लेस देन जीरो हो गया, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू सी, दैट इज एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो is greater than 0 at every point sufficiently close to and to the left of C, and f dash x is less than 0 at every point sufficiently close to and to the right of C, then C is a point of local maxima। ठीक है, तो जो चीज़ यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया उसी चीज़ को जो यहाँ पर फॉर्मली वर्ड्स में लिखा गया है।
अब सेम चीज़ अगर मिनिमा के लिए हम लोग बोलते तो मिनिमा के लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि जहाँ पर भी ये मिनिमा ले रहा है, तो मान लो कि यहाँ पर x इज इक्वल टू सी, यहाँ पर जो है ये मिनिमा ले रहा है ना, तो यहाँ पर तो डेरिवेटिव जो है वो आपका ज़ीरो होगा, एफ डैश सी ज़ीरो होगा। उससे पहले क्या होगा, यहाँ फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो डेरिवेटिव जो है वो लेस देन ज़ीरो होगा, और फिर यहाँ पर जो है ये ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमा वाले में क्या था, पहले ग्रेटर देन जीरो, फिर इक्वल टू जीरो, फिर लेस देन जीरो, और फिर जब मिनिमा है तो फिर पहले लेस देन जीरो, फिर इक्वल टू जीरो, फिर ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, एग्जाम्पल्स जो है अभी हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तो इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है कि इफ़ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एज एक्स इंक्रीजेज थ्रू सी, दैट इज एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन जीरो है ना, पॉइंट्स सफिशिएंटली क्लोज टू एंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो यहाँ पर लेस देन जीरो है, और फिर पॉइंट्स क्लोज टू एंड टू द राइट ऑफ सी, तो वहाँ पर जो है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो इसको जो है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हम लोग बोलेंगे। ठीक है, और ये वाला जो केस था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, जहाँ पर जो है फंक्शन मतलब डेरिवेटिव जो है वो साइन चेंज नहीं कर रहा था, मतलब कि एफ डैश यहाँ पर तो जीरो था, जीरो पर जो है वो जीरो था, लेकिन जीरो से पहले भी वो ग्रेटर देन जीरो था, उसके बाद भी ग्रेटर देन जीरो था, फंक्शन मतलब डेरिवेटिव ने जो साइन चेंज नहीं किया, तो वैसे को जो हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। If f dash x does not change sign as x increases through c, then c is neither a point of local maxima nor a point of local minima. ठीक है, तो इसके बाद जो है वही है, मतलब कि जहाँ पर ये मिनिमा वैल्यू ले रहा है ना, मान लो कि सी पर, तो इफ़ सी इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है सॉरी यहाँ पर मैक्सिमा ले रहा है, तो अगर यहाँ पर ये मैक्सिमा ले रहा है तब फिर ये जो जो भी वैल्यू लेगा यहाँ पर एफ ऑफ सी है ना, फंक्शन यहाँ पर कुछ वैल्यू ले रहा होगा एफ ऑफ सी, तो उसको जो हम लोग लोकल मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, और सी अगर यहाँ पर लोकल मतलब ये मिनिमा ले रहा है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, तो जो भी ये वैल्यू लेगा फंक्शन इस पॉइंट पर एफ ऑफ सी, तो उसको जो है हम लोग लोकल मिनिमम वैल्यू बोलेंगे ऑफ एफ। ठीक है, तो मान लो मेरे पास कुछ एक ऐसा मैंने खुद से ये फंक्शन ड्रॉ कर दिया है, तो फंक्शन जो है वो इस टाइप से है। ठीक है, यहाँ पर पहुँचा, फिर यहाँ पर गया, यहाँ पर शार्प टर्न लिया, यहाँ पर शार्प टर्न लिया, तो सबसे पहले तो क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर आएंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहाँ पर डेरिवेटिव या तो जीरो हो जाए या फिर अनडिफाइंड हो जाए, तो डेरिवेटिव एक तो यहाँ पर जीरो होगा C1 पर, ठीक है, फिर डेरिवेटिव यहाँ पर जीरो होगा C2 पर, फिर C3 पर जो है वो डेरिवेटिव मतलब फंक्शन जो है नॉट डिफरेंशिएबल होगा, फिर C4 यहाँ पर भी नॉट डिफरेंशिएबल होगा, तो ये सारे जो हो गए ये क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए C1 C2 C3 C4। अब पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कौन सा है, लोकल मिनिमा कौन सा है, तो यहाँ पर जो हम लोग देख सकते हैं एफ डैश C1 जो है वो जीरो है ना, यहाँ पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो स्लोप जीरो आएगा, तो डेरिवेटिव जो है वो जीरो है। इससे पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा था मतलब डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है, और उसके बाद जो डिक्रीज कर रहा है लेस देन जीरो, तो ये क्या हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, एफ ऑफ C1 जो है वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गया। फिर सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर तो डेरिवेटिव ज़ीरो आएगा, और फिर उससे पहले जो है लेस देन जीरो मतलब फंक्शन डिक्रीज कर रहा था, फिर उसके बाद जो है ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, ये लोकल मिनिमा हो गया। यहाँ पर जहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, तब फिर हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है हम लोग एक ऐसा इंटरवल डिफाइन कर सकते हैं जहाँ पर एफ ऑफ C3 जो है दैट इज़ ग्रेटर देन यहाँ पर जो भी मैं एक्स ले लूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है ये यहाँ पर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, अब इसी चीज़ को करने के लिए जो है और एक टेस्ट है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, ये सारा चीज़ का हम लोग एग्जाम्पल जो है बाद में देखेंगे, अभी हम लोग कॉन्सेप्ट सारा रिवाइज कर रहे हैं या फिर कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, मतलब अभी जो हम लोगों ने बोला उसी चीज़ को ये थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके बोलता है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि अगर मेरे पास लोकल मैक्सिमा है, ठीक है, तो ये C है, तो ये लोकल मैक्सिमा है, तो यहाँ पर क्या होगा एफ डैश C जो है वो आपका ज़ीरो होगा, है ना, तो एफ डैश जो भी डेरिवेटिव है तो वो मेरा क्या कर रहा होगा, पहले ग्रेटर देन जीरो होगा, है ना, फंक्शन इंक्रीजिंग, फिर उसके बाद जो है एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं एफ डैश एक्स के बारे में देखूँ कि वो कैसे चेंज कर रहा है, तो एफ डैश एक्स क्या था, पहले ग्रेटर देन जीरो था, फिर वो लेस देन जीरो हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ डैश एक्स जो है वो डिक्रीज कर रहा है, पहले पॉजिटिव था फिर ये नेगेटिव हो गया,
तब ये डिक्रीज़ कर रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं एफ डबल डैश एक्स के बारे में सोचूं या फिर एफ डबल डैश सी के बारे में सोचूं, तब फिर वो क्या होगा, मतलब डबल डेरिवेटिव क्या दिखाता है कि आपका डेरिवेटिव कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, कि आपका एफ डैश एक्स क्या दिखाता है कि एफ एक्स कैसे चेंज हो रहा है ना। तो एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है तो उसका मतलब फंक्शन एफ एक्स जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो मतलब एफ एक्स जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं एफ डैश एक्स को फंक्शन सोचूं और फिर एफ डबल डैश एक्स, तो ये क्या होगा कि एफ डैश एक्स किस तरीके से चेंज कर रहा है। तो अगर एफ डैश एक्स मेरा इंक्रीज़ कर रहा है तो एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अगर एफ डैश एक्स जो है वो मेरा डिक्रीज़ कर रहा है तब फिर एफ डबल एक्स एक्स जो है वो लेस देन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है डेरिवेटिव आपका क्या हो रहा है, पहले पॉजिटिव था फिर वो नेगेटिव हो गया, तो ग्रेटर देन जीरो से वो लेस देन जीरो हो रहा है। तब फिर इसमें चेंज क्या आ रहा है, ये डिक्रीज़ कर रहा है एफ डैश एक्स, तब फिर एफ डबल डैश जो है वो क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए, है ना। तो ये बस वही बोल रहा है कि अगर लोकल मैक्सिमा ले रहा है तो फिर एफ डैश सी जो है दैट इज़ इक्वल टू जीरो, और फिर जो आपका डबल डेरिवेटिव है एफ डैश सी वो जो है उस पॉइंट पर लेस देन जीरो होना चाहिए। मतलब कि इसके लेफ्ट से अगर मैं राइट में जाऊँ तब फिर जो एफ डैश है वो आपका डिक्रीज़ करना चाहिए, है ना। पहले यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो था फिर ये लेस देन जीरो हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो इसी को जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहते हैं। तो लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल आई एंड सी बिलोंग्स टू आई, लेट एफ बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट सी, देन एक्स इज इक्वल टू सी इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इफ़ आपका जो एफ डैश सी है वो ज़ीरो है और फिर एफ डबल डैश सी जो है वो लेस देन ज़ीरो है। ठीक है, और फिर ये जो वैल्यू एफ सी दिस इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ। तो ये सेम चीज़ को करने का दो तरीका हो गया। मतलब एक तो क्या होगा कि एफ डैश सी देखो वहाँ पर जीरो आ गया, फिर उसके लेफ्ट में साइन देख लो कैसे चेंज हो रहा है एफ डैश का, एंड तो अगर वो ग्रेटर देन जीरो था पहले उसके लेफ्ट में और फिर उसके बाद जो है वो लेस देन जीरो हो रहा है, तब फिर हम लोग लोकल मैक्सिमा बोलेंगे। या फिर सेम चीज़ को करने का तरीका है कि आप डबल डेरिवेटिव निकाल लो वहाँ पर और फिर उसका साइन देख लो, एफ डबल डैश मतलब एट एक्स इज इक्वल टू सी उसका साइन देख लो, अगर वो लेस देन जीरो है तब फिर वो आपका मैक्सिमा हो गया, और फिर अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तब फिर वो मिनिमा आएगा। ठीक है, तो ये कहीं कहीं पर जो है जो हम लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोला वो यूज़ करने से जल्दी क्वेश्चन बन जाएंगे, और कहीं कहीं पर जो है ये जो हम लोगों ने बोला डबल डेरिवेटिव इसको यूज़ करने से जल्दी से बन जाएगा। अब हम लोग मिनिमा के लिए डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मिनिमा के लिए क्या हो रहा था कि फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है फिर मिनिमा पे पहुंचा फिर ये इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये एक्स इज इक्वल टू सी मान लो, है ना। तो यहाँ पर क्या है एफ डैश सी जो है दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इससे पहले क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं टेंजेंट यहाँ पर सोचता हूँ या फिर ये डिक्रीज़ कर रहा है तो स्लोप टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव होना चाहिए, तो ये एफ डैश सी जो ये लेस देन ज़ीरो होगा, फिर यहाँ पर जो है डेरिवेटिव ये ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ठीक है, तो इसके तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि डेरिवेटिव पहले लेस देन जीरो था फिर ये ग्रेटर देन जीरो हो गया, तो डेरिवेटिव में चेंज क्या आ गया, पॉजिटिव चेंज आया, है ना। पहले ये लेस देन जीरो था फिर ये ग्रेटर देन जीरो हो गया। ठीक है, तो चेंज इन डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, है ना, कि इंक्रीज कर रहा है डेरिवेटिव। तो यहाँ पर अगर मैं एफ डबल डैश के बारे में सोचूं एफ डबल डैश सी, तो वो जो है वो मेरा ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, तो x is equal to c is a point of local minima if f dash c is equal to 0 and f double dash c is greater than 0. In this case fc is a local minimum value of f. ठीक है, the test fails if f dash c equal to 0 and f double dash c is equal to 0. ठीक है, अगर f dash c 0 है, अगर आपने f डबल डैश निकाला डबल डेरिवेटिव और फिर उसको c डाला वो भी 0 आ गया, तब फिर हम लोग कुछ नहीं बोल सकते यहाँ पर। ठीक है, तो उस केस में जो हम लोग पहला जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था वो जाके फिर से करो, और फिर हम लोग देखेंगे कि पॉइंट सी जो है वो या तो लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। इसको और एक्सटेंड भी कर सकते हैं, nth डेरिवेटिव टेस्ट भी एक होता है कि एफ डैश सी अगर जीरो आ गया, एफ डबल डैश सी जीरो आ गया, फिर एफ ट्रिपल डैश निकालो, एफ फोर डेरिवेटिव निकालो, फिफ्थ डेरिवेटिव निकालो, सिक्स डेरिवेटिव, तो उसमें अगर जो पहला नॉन जीरो आता है वो अगर मेरा इवन डेरिवेटिव आ गया तब फिर हम लोग अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तब फिर उसको मिनिमा बोलेंगे, अगर लेस देन जीरो है तो मैक्सिमा बोलेंगे, और अगर ऑड डेरिवेटिव जो है वो पहला नॉन जीरो आ गया तब फिर वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। अभी जो मैंने बोला वो सब समझ में नहीं आया तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो
इसी चीज़ को अगर मैं रिकैप करता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि अगर कहीं पर लोकल मैक्सिमा ले रहा है, ठीक है, तो उसको निकालने का पहला तरीका क्या हो गया कि वहाँ पर जो है एफ डैश सी जो है वो ज़ीरो होगा, ठीक है, और उससे पहले क्या होगा, उसके लेफ्ट में ये जो एफ डैश सी मतलब एफ डैश एक्स डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, ठीक है, फंक्शन इंक्रीज़ करेगा, और फिर इधर जो है फंक्शन मेरा डिक्रीज़ करेगा या फिर एफ डैश एक्स जो है लेस देन ज़ीरो होगा। तो इस पॉइंट को जो हम लोग लोकल मैक्सिमा बोल सकते हैं, है ना, और फिर ये वाला जो है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग बोलेंगे। अगर मिनिमा है तो कोई भी एक पॉइंट, मतलब ये सी पर अगर मिनिमा ले रहा है तो यहाँ पर तो डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। इसके लेफ्ट साइड में अगर देखूँ डेरिवेटिव तो फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है, मतलब ये लेस देन ज़ीरो होना चाहिए, और फिर राइट साइड में जो है इंक्रीज़ कर रहा है तो डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हो गया। लेकिन सेम चीज़ को करने का और एक तरीका क्या था कि डबल डेरिवेटिव निकाल लो, ठीक है, और फिर उसको एक्स इक्वल टू सी पर अगर वो लेस देन ज़ीरो आता है तब फिर मैक्सिमा आएगा, ठीक है। ये समझना कि लेस देन जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि एफ डैश जो है पहले पॉजिटिव था, ग्रेटर देन जीरो था, फिर वो लेस देन जीरो हो जाएगा, है ना। तो एफ डबल डैश मतलब क्या, चेंज इन एफ डैश। तो यहाँ पर पॉजिटिव से वो नेगेटिव में जा रहा है, मतलब कि वो तो डिक्रीज कर रहा है एफ डैश, तो फिर एफ डबल डैश जो है वो लेस देन जीरो आना चाहिए। और फिर अगर एफ डबल डैश निकालते हैं सी पर और वो ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा तब फिर उसको जो है मिनिमा बोलेंगे हम लोग, ठीक है। और अगर एफ डबल डैश निकाला वो भी जीरो आ गया, है ना, तब फिर कुछ नहीं बोल सकते, तब फिर ये फर्स्ट डेरिवेटिव वाला जो है उसी से करो। nth डेरिवेटिव भी कर सकते हैं लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव से ही उसमें कर लो, ठीक है। तो ये था हमारा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। अब इसी में जो है और हमारे पास एक जो कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्टिंग में बोला था, एब्सोल्यूट मैक्सिमा या फिर ग्लोबल मैक्सिमा या फिर ग्लोबल मिनिमा। तो उसका मतलब क्या है कि मान लो मेरा फंक्शन कुछ इस टाइप से डिफाइंड है, ठीक है, कि ये डोमेन हो गया उसका ए से लेके डी, ठीक है, और अंदर में जो है ये सारा चीज़ कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये बी पर जो है लोकल मिनिमा ले रहा है ना, यहाँ पर ये लोकल मिनिमा ले रहा है, फिर सी पर जो ये लोकल मैक्सिमा ले रहा है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा वैल्यू ये क्या ले रहा है, तो उस केस में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि हम लोग को ये सारा जितने भी वैल्यूज़ हैं उसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सारा क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो, मतलब कि एफ डैश एक्स जहाँ पर भी ज़ीरो हो रहा है या फिर फंक्शन जहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो सारा मेरा क्रिटिकल पॉइंट्स हो गया, ठीक है। और फिर क्लोज इंटरवल तो डोमेन का जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, ठीक है, वहाँ पर वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो मान लो कि ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट्स आया बी और सी, और डोमेन के जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वो है ए और डी। तब फिर एफ ऑफ ए निकालो, एफ ऑफ बी निकालो, एफ ऑफ सी निकालो, और फिर एफ ऑफ डी निकालो। तो इसमें जो भी सबसे बड़ा वैल्यू होगा उसको ग्लोबल मैक्सिमा बोल देंगे या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोल देंगे, और जो भी सबसे छोटा होगा उसको एब्सोल्यूट मिनिमा या फिर ग्लोबल मिनिमा बोल देंगे, ठीक है। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पर लिखा गया, वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यूज़ इन अ क्लोज इंटरवल ए बी। तो सब पहला स्टेप कि सारा क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करो इन द इंटरवल, फाइंड पॉइंट्स एक्स वेयर ईदर एफ डैश एक्स इज जीरो और एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। फिर जो एंड पॉइंट्स हैं इंटरवल के वो सारे लो, और फिर ऑल दीज पॉइंट्स, मतलब कि जो एंड पॉइंट्स हैं और फिर जहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो सारे पॉइंट्स पर जो है फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करो, उसमें मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू उसको फाइंड आउट करो। दिस मैक्सिमम वैल्यू विल बी द एब्सोल्यूट मैक्सिमम या फिर ग्लोबल या फिर ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एफ, और फिर जो भी सबसे मिनिमम आएगा वो जो है एब्सोल्यूट मिनिमम होगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल दी एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन एफ गिवन बाय दिस। तो ये मेरा फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x+1, और ये इंटरवल दिया हुआ है 1,5। तो इसमें मेरे को एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला हम लोग काम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो डेरिवेटिव है मेरा एफ डैश एक्स, तो वो क्या हो जाएगा 6x² माइनस 30x प्लस 36, ठीक है। यहाँ से 6 को कॉमन लिया तो x² माइनस 5x प्लस 6, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है 6 होना चाहिए, सम ऑफ रूट्स 5 होना चाहिए, तो 2 और 3 तो x माइनस 2 x माइनस 3 इस टाइप से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो एफ डैश एक्स जीरो कहाँ पर होगा, x इक्वल टू 2 पर और फिर x इक्वल टू 3 पर, ठीक है। और डिफरेंशिएबल नहीं होने का तो यहाँ पर कोई
सवाल नहीं है। ठीक है, तो डेरिवेटिव मेरा ये आ गया है ना, तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स हो गया। तो इसके बाद मेरे पास क्या है कि ये x इक्वल टू 1 हो गया, तो मेरे को एफ ऑफ 1 कैलकुलेट करना है, एफ ऑफ 5 कैलकुलेट करना है, एफ ऑफ 2 कैलकुलेट करना है, एफ ऑफ 3 कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 कैलकुलेट करोगे मतलब कि x के जगह पर 1 डाल दो यहाँ पर, तो ये 24 आएगा। फिर एफ ऑफ 5, तो यहाँ पर x के जगह पर 5 डाल दो, तो 56, एफ ऑफ 2 29, एफ ऑफ 3 28। तो इसमें से सबसे बड़ा वैल्यू क्या है 56। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है एट एक्स इज इक्वल टू 5, और सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है 24, तो यहाँ पर जो है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ले रहा है एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस टाइप से जो है हम लोग कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है अगर ये सारा कॉन्सेप्ट समझे हो तो उसके बाद जो है ये सारा क्वेश्चंस जो है इनको खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस एंड देन ये 11, मतलब टोटल 11 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस को जो है खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का। तो ये सारा क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, और फिर ये सारा क्वेश्चन हो गया, एंड देन आगे हम लोग देखेंगे कि इसको जो है हम लोग किस तरीके से जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले एक बार खुद से ट्राई करो, फिर उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे।